हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS। आज सिद्धि सीरीज के अंदर अगेन वी हैव अ टॉपिक फ्रॉम द इकोनॉमी पोर्शन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली दो डिफरेंट एंगल्स है। एक तो आपका फिस्कल पॉलिसी के साथ उसका लिंक रहेगा और दूसरा इस टॉपिक का लिंक है आपका विमेन के साथ। तो एक ही क्वेश्चन है जिसमें सोशल एंगल भी है और साथ के साथ आपका इकोनॉमिकल बजट का एंगल भी है। ठीक, द क्वेश्चन इज विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग। विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग। तो यहां पे ये विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर बजटिंग, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट के व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जेंडर बजटिंग को प्रमोट करने के लिए, क्यों करनी है जेंडर बजटिंग एंड ऑल, ये सारी बातें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कीवर्ड फाइंड आउट करना। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं हमेशा ही, विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर बजटिंग, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रो पोर्शन। अब इस इंट्रोडक्शन में हम किस पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे? दैट वुड बी ऑन जेंडर बजटिंग। अब देखिए, यहां पे आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जेंडर बजटिंग होती है कि जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग। ठीक, कि हम कोई भी बजट बनाते हैं, लेट्स से कि किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हमने बजट बनाया, तो उसमें जब जेंडर बजटिंग की बात होती है ना, तो हम कहते हैं कि इतना स्पेसिफिक पोर्शन, 100 में से 50 रुपए विमेन के लिए और 100 में से 50 रुपए मेन के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेंडर बजटिंग। कि एक ही बजट में 100 रुपए का बजट बना है, तो 50 रुपए हमने विमेन्स की ग्रोथ के लिए लगा दिए और 50 रुपए हमने मेन की ग्रोथ के लिए लगा दिए। ठीक, दिस इज कॉल्ड जेंडर बजटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पोर्शन रहेगा वो रहेगा अबाउट जेंडर बजटिंग, कि जेंडर बजट है क्या, क्या है जेंडर बजटिंग। क्लियर है? ये आपने इंट्रोडक्शन में लिख देना है इसके बारे में कि ये सबसे पहली बार कब इसके ऊपर चर्चा शुरू होती है। ठीक है ना? तो ये सारी आपकी इंट्रो का पोर्शन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन है 2016 का, मैंने यहाँ पे शायद लिखा नहीं था, 2016 का क्वेश्चन है ये आपका। अब जैसे ही सबसे पहले हमने जेंडर बजट को डिफाइन किया, तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हाउ दिस जेंडर बजटिंग कैन हेल्प इन विमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग, है ना? विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग। तो अगर मैंने पहले बता दिया कि जेंडर बजटिंग ये है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये जेंडर बजटिंग रिक्वायर्ड है विमेन एम्पावरमेंट के लिए? ठीक है ना? क्यों चाहिए हमें जेंडर बजटिंग? तो यहां पे हमें ना एक लिंक क्रिएट करना होगा, हाउ जेंडर बजटिंग कैन हेल्प इन विमेन एम्पावरमेंट। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या होगा, विमेन एम्पावरमेंट को जेंडर बजटिंग कैसे हेल्प कर सकता है? फर्स्ट, जब मैं जेंडर बजटिंग बना रहा हूं, जेंडर बजट बना रहा हूं, तो क्या होगा? मोर फंडिंग फॉर विमेन अंडर वेरियस स्कीम्स। ठीक है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एटसेट्रा, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपकी स्पेसिफिकली टुवर्ड्स विमेन है। ठीक है ना? तो मोर फंडिंग टुवर्ड्स विमेन। और उसके बाद जब जेंडर बजटिंग होगी तो क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी टू विमेन, ये भी होगा। पहले क्या है जी, प्रायोरिटीज किसको जा रही हैं? ज़्यादा जा रही हैं आपके मेन को और सेकेंडरी में विमेन जो नॉर्मली, ठीक है ना। तो अब
क्या होगा, मोर प्रायोरिटीज टूवर्ड्स द विमेन, क्योंकि जेंडर बजट अब पता है 100 में से 50 रुपए है वो विमेन के ऊपर ही लगाने हैं, तो किसी भी एंगल से लगाओ पर वो लगेंगे कहाँ पे, विमेन के ऊपर। अब अगर देखा जाए हाउ जेंडर बजटिंग, उसके बाद विमेन का सोशल स्टेटस, विमेन का सोशल स्टेटस जो है वो इंप्रूव होगा। क्यों नहीं होगा, अगर विमेन की एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाया जाए, अगर विमेन की हेल्थ के ऊपर पैसा लगाया जाए, ठीक, और अगर विमेन की स्किल्स के ऊपर पैसा लगाया जाए, तो क्यों नहीं उसका स्टेटस जो है, सोशल स्टेटस इंप्रूव होगा। तो कहने का मतलब क्या है, स्टार्ट हम करेंगे जी जेंडर बजटिंग की इंट्रो से कि क्या होता है जेंडर बजट, और उसके बाद हम इसके साथ लिंक क्रिएट करते जाएंगे। लिंक मतलब कि कैसे ये जेंडर बजट जो है कैसे विमेन की एम्पावरमेंट में हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने 2-3 एंगल्स लिखे हैं, तो देयर आर वेरियस एंगल्स। आप पॉलिटिकल एंगल से भी लिखो जेंडर बजटिंग में, इकोनॉमिकल एंगल है, सोशल एंगल है आपका, ठीक है ना। हर एक जो है एरिया स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एंगल भी आ सकता है इसमें, ठीक है। हिली एरियाज की जो विमेन है, अगर हम जेंडर बजटिंग की बात करेंगे तो उनकी स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है, एम्पावरमेंट की बात कर लेंगे, उसके बाद लो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसकी बात कर सकते हैं हम। तो देयर आर वेरियस एंगल्स, जिस जिस टॉपिक के ऊपर, जिस जिस एंगल के ऊपर हम वी कैन टॉक अबाउट। क्लियर। नाउ अब हमने बता दिया कि हाउ जेंडर बजट, मतलब हमने बता दिया व्हाई वी नीड जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग हमें क्या क्यों चाहिए टू एम्पावर विमेन। अब इसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट। अब रिक्वायरमेंट्स की बात कर ली जाए, रिक्वायरमेंट्स क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में जेंडर बजटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, किस तरह से। अब हमने ये तो बता दिया कि जेंडर बजट जो है विमेन एम्पावरमेंट के लिए हेल्पफुल है, दैट्स राइट, बट अब उस जेंडर बजटिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, किस तरह से, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे हम जेंडर बजट को प्रमोट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो यहां पे सबसे पहले तो क्या है जी, सबसे पहले डिपार्टमेंट्स इन एवरी सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्री, जो भी हमारी सेंट्रल और स्टेट मिनिस्ट्रीज रहेंगी ना, सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि वहाँ पे स्पेसिफिकली विमेन सेल या विमेन डिपार्टमेंट्स वो खुलवाए जाए, ठीक। सेकंड क्या है, सेकंड देयर मस्ट बी अ टाइमलाइन। ऐसा नहीं है कि हमने विमेन जेंडर बजटिंग की बात कर दी बट हो क्या रहा है, टाइमलाइन कुछ है ही नहीं। हमने सिर्फ बात कर दी कि वी विल स्पेंड दिस मच मनी ऑन विमेन स्कीम्स एंड ऑल, बट वी आर नॉट स्पेसिफाइंग इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। वो आपको टाइमलाइन जो है वो स्पेसिफाई करना है। तो रिक्वायरमेंट्स में अगर उसके बाद और कुछ भी किसी भी एंगल से आप इसके ऊपर बात कर सकते हो। मैंने रिक्वायरमेंट में देखा, मैंने कहा डिपार्टमेंट खोल दो, ठीक है, मैंने कहा टाइमलाइन को फिक्स कर दो, मैंने क्या कहा, इन्वॉल्व विमेन पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप विमेन को इन्वॉल्व करोगे, ठीक, और उसके बाद ग्राउंड लेवल सर्वेस, जेंडर बजटिंग को कैसे आप एम्पावर कर सकते हो, जेंडर बजटिंग को कैसे बढ़ावा दे सकते हो, ठीक है। मैंने स्कीम्स बनानी है बट मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, तो पहला मेरा काम क्या होगा, जो ग्राउंड लेवल का सर्वे है, जो उसकी रियलिटी है उसको चेक किया जाए, डिपार्टमेंट खोले जाए, टाइमलाइन इन्वॉल्व की जाए, टाइमलाइन देखा जाए, विमेंस को इन्वॉल्व किया जाए। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे हर एंगल के ऊपर, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि कैसे जेंडर बजटिंग जो है विमेन एम्पावरमेंट में हेल्पफुल हो सकती है, उसी तरह से हम जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कि हमें क्या कुछ चाहिए, किस चीज़ से, किस तरह से हम लोग जो है
हाउ वी कैन प्रमोट दिस जेंडर बजटिंग। क्लियर? अवेयरनेस की बात कर लो, और अगर बात कर ली जाए जेंडर बजटिंग में ही तो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। Your gender budgeting must be result oriented. So these are the various angles and many more angles can be added to into this requirement section. So अब यहाँ पे again and again मैं हर बार जब भी सिद्धि सीरीज के अंडर इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, तो मेरा बस एक ही आप लोगों से डिस्कस करने का मेन जो कंटेक्स्ट रहता है वो ये कि एक तो आप सबसे पहले जो है क्वेश्चन को 2-3 बार एटलीस्ट उसको पढ़िए, ठीक है। अब जैसे ही आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्लियर हो जाता है जी, आपको उसके मेन थीम्स जो हैं क्वेश्चन के वो क्लियर हो जाते हैं। अब लेट्स से कि अगर हम इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जेंडर बजट की ही बात करते और हम वुमेन एम्पावरमेंट के साथ उसको लिंक ना कर पाते, अगर ना करते, तो क्या होता है जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो उसको ना कुछ वहाँ पे गैप नज़र आता है कि यार आपने जेंडर बजटिंग के बारे में सब कुछ लिख दिया, ठीक है, बट आपने कोई भी जो है स्पेसिफिकली कि ये किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करेगा वो आपने नहीं लिखा। तो देयर मस्ट बी अ लिंक, ठीक है, ईच एंड एवरी जो आपका कीवर्ड है इट मस्ट बी लिंक्ड, ठीक। अगर आप लिंक वो क्रिएट करोगे तभी आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा एंड एग्जामिनर को वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? सो विद दिस आज का जो हमारा टॉपिक है हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन था 2016 का। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स किसी अगले टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।